बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शाइनेस। शर्मीलापन एक ऐसा रोग है जो इंसान के अंदर की पर्सनैलिटी को 100% से 60%, 60% से 0% लेवल तक ले जाता है। शर्मीलापन हम हमारे हर फील्ड में, चाहे हम जॉब कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर रहे हों, तो उसमें हम नीचे, इन हमारी जो परफॉर्मेंस है डिक्रीज़ होती जाती है। एक इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कश्मीर के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जो बहुत फेमस है, नाम नहीं बताऊंगा। तो जनाबे वाला वो कहते हैं कि मेरी जो फर्स्ट स्पीच के अंदर जैसे ही मैंने स्पीच करना शुरू की तो थोड़ी सी देर बाद मैं अपनी स्पीच को भूल गया। तो लेकिन जैसे ही मैं भूला तो पूरे हॉल में हल्के फुल्के हंसी की आवाज़ आई, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। और लेकिन मैं अब स्टेज से नीचे उतरा तो मेरा जिस्म कांप रहा था कि मेरे साथ आज ये क्या हुआ। लेकिन जैसे ही हम वो उसने कहा कि मेरे सामने दो चीज़ें थी जब मैं स्टेज से नीचे उतरा था। एक तो ये, मैं अपनी सारी जितनी भी मेरी बेइज्जती या मतलब कि जिस शेमफुल मतलब मेरे साथ जो हुआ था, कि उसको लेकर बैठ जाता और दोबारा कभी स्पीच ना करता, कभी भी अपनी फील्ड में कुछ भी ना कर पाता। और दूसरा ये था कि जो मेरे साथ जो हुआ था स्टेज पे, मैं उसको नज़रअंदाज करता, भूल जाता और आगे अपनी लाइफ का अच्छे से अच्छा डिसीजन लेता, मतलब आगे निकलने की बात करता और कुछ अपनी उस स्पीच को बेहतर बनाने की कोशिश करता और ऐसी को भी कॉन्फिडेंट बनाता कि मैं आगे निकल सकता। तो उसने यही कहा कि भाई मैंने ये पहली वाली चीज़ छोड़ दी और दूसरी वाली चीज़ कि मैं बेहतर से बेहतर होऊंगा ताकि लोग मुझे फिर स्पीच के बदले ही याद करें। तो जनाबे वाला वो कहता है कि रोज़ वो पहाड़ी पे जाके, एक पहाड़ पे या एक तनहा वाली जगह जाकर अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करता और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करता कि डे बाय डे उसकी स्पीच बेहतर होने लगी। कभी वो इंग्लिश में करता, कभी उर्दू में करता और आज इतने बड़े लेवल के वो स्पीच मतलब के करते हैं। कहते हैं कि वो एक स्पीच करते हैं तो सारी बड़े से बड़ा पब्लिक रेला निकाल देते हैं कश्मीर में, मतलब इतने मशहूर पर्सनैलिटी हैं वो। तो देखें, अगर हम एक चीज़ को लेके बैठ जाएं कि भाई हमारे साथ ये हुआ है या हमारे साथ ये हुआ है, तो हम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि जो शर्मीले लोग होते हैं वो कुछ हासिल नहीं कर पाते और मतलब कि झिझक में ही रह जाते हैं कि अच्छा देखें, क्लास में जो शर्मीला होता है वो ज़्यादातर मार ही खा लेता है कि वो ये अपना राइट जवाब भी नहीं दे पाता। और जो शर्मीले नहीं होते वो अपना गलत जवाब देते हैं, उनकी तरफ से जो गलत होता है, लेकिन बाज़ औक़ात तो उनका तुक्का भी लग जाता है। तो मतलब फील्ड में आगे बढ़ना तो वहीं से शुरू हो गया कि वो जो लड़का जिसको सवाल आता था वो शर्मीलेपन की वजह से छुप के बैठ गया और जिसको नहीं आता था वो तुक्के मारने लग गया। तो लाइफ में अच्छे बुरे की हमें खुद तमीज़ करनी है। और अब ये देखना है कि हमें, देखिए दौर इतना तेज़ है कि आप अगर तेज़ी नहीं दिखाएंगे, आगे नहीं बढ़ने की जस्तुजू करेंगे, तो लोग आपको टांग में टांग फंसा के पीछे फेंक देंगे कि आप पीछे जाओ, आप किसी काबिल नहीं हो। तो इसलिए शाइनेस की किसी को कंप्लेन नहीं करनी। अच्छा देखिए, दूसरा है इन्वायरमेंट। आपने जो बनना है वो आप इन्वायरमेंट से बनना है। आप करोड़पति हैं, आप गरीबों की सोबत में जाके बैठने लग जाए तो आप कुछ दिनों बाद आप गरीब होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि आपकी गैदरिंग ऐसी है, आप बिल्कुल गरीब हैं, आप करोड़पति लोगों की, अमीरों की सोबत में बैठना शुरू कर दें, आप डे बाय डे अमीर होना शुरू हो जाएंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरों की सोबत में बैठना शुरू कर दें। आप माहिर नफ्सियात बनना चाहते हैं तो नफ्सियात के डॉक्टरों में बैठना शुरू करते हैं। अच्छा देखें, आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हैं, आप बॉडी बिल्डर 5-6 दोस्तों की सोबत में उठना बैठना शुरू कर दें। कुछ दिनों बाद आप अपनी सूरत हाल देखेंगे कि आप खुद को ऐसा पाएंगे कि भाई मैं भी जिम जाऊं और मैं बॉडी बनाऊं, तो आप खुद जिम में चले जाएंगे अपने मतलब की गैदरिंग की वजह से। ये गैदरिंग आपकी लाइफ बना देती है। लाइफ में जो जो हमारे साथ चीज़ें होती हैं वो हमारी सारी गैदरिंग पे मुनहसर होती हैं। तो ये दो चीज़ें आपके सामने मैंने बयान की। एक तो हमारा जो शर्मीलापन है उसको हमने छोड़ देना है, दूसरा हमने अपनी गैदरिंग इम्प्रूव करनी है।
गैदरिंग ऐसे लोगों में रखनी है जिनका फ्यूचर हो, ऐसे लोगों में नहीं रखनी कि जिनका कोई फ्यूचर ना हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।